अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रंची पीनट और तिल की रेवड़ी, जो सिर्फ बचपन की यादों को ही नहीं बल्कि आपके घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आएगी। और इन्हें बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ठंड के मौसम में वो बाजार वाली रेवड़ी का मज़ा, लेकिन घर के साफ सुथरे और हाइजेनिक तरीके से, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और इसको बनाने का तरीका इतना सिंपल है कि आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं बनाया। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों, ये है आज का स्टार इंग्रेडिएंट, कच्ची पीनट्स। इस रेसिपी में मैंने 100 ग्राम कच्ची पीनट्स का यूज़ किया है। इसको बनाने के लिए इन्हें हल्का सा भूनना ज़रूरी है ताकि ये क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएं। तो आपको जितनी पीनट्स रिक्वायर्ड हैं उतनी ही आपने इसमें यूज़ करनी है। मैं 100 ग्राम की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको भूनने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है दोस्तों। जो ये पीनट्स हैं इस पैन में डाल देंगे, और गैस के फ्लेम को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑन कर लेना है। और इसको यहाँ पर भूनना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट जब आप इसे भूनेंगे दोस्तों, तो ये पीनट्स जो इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, ये इस तरह से फटना शुरू हो जाएगा, और इनका कलर जो है ये भी हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, और एक ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आने लग जाएगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि पीनट्स इवनली भुन जाएं और जलने ना पाएं। इसके लिए आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो जैसे ही क्रिस्पी रेडी हो जाएंगी, हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी तो इसके ऊपर जो ये आपको छिलका नज़र आ रहा है, ये इस तरह से फटना शुरू हो जाएगा, यानी छिलका इसमें से अलहदा होना शुरू हो जाएगा। बस इसी स्टेज तक आपने इन्हें भूनना है, इन्हें ओवर कुक नहीं करना। जब देखें छिलका इसमें से अलग होना शुरू हो गया है, अब मैंने इसको पैन से फ़ौरन निकाल कर एक प्लेट में रखा है। इसको आपने रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा करना है। गरम पीनट्स को इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। अगेन इसी गरम पैन में मैंने 180 ग्राम सफ़ेद तिल डाले हैं, और तिल को भी हल्की आंच पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, सिर्फ इतना कि अगर इसमें कोई मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, और 1 मिनट के लिए इन तिलों को भी इसमें भून लेना है। एक प्यारी सी खुशबू इसमें से भी आने लग जाएगी, जो कि इस रेवड़ी का मज़ा दुगना कर देगी। तिल को भूनते वक्त हमेशा धीरे से हिलाते रहिए ताकि इवनली रोस्ट हो जाएं और जलने ना पाएं। तो जैसे ही ये हल्के से क्रिस्प होना शुरू हो जाएंगे, तो समझ जाइए कि तिल तैयार हो चुके हैं। तो बस इस तरह से इसको मैं टॉस कर रही हूँ। गैस का फ्लेम आपने लो रखना है, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। देखें, अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है और इनका टेक्सचर क्रिस्पी हो गया है। अब इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इनको भी आपने बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब इस रेसिपी में मैंने 100 ग्राम पीनट यूज़ की थी दोस्तों, तो 100 ग्राम ही मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, और गुड़ आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लेंगे, और अब इस गुड़ को आपने पकाना है। इस गुड़ को इतना पकाना है कि इसके जो छोटे पीसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं, ये सारे के सारे इसमें मेल्ट हो जाएं और इसका एक मिक्सर सा बन जाए। इसको जब आप पकाएंगे तो ये एक थिक सिरप तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पर कंसिस्टेंसी का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सिरप रेवड़ी को परफेक्ट बाइंडिंग देता है। तो जैसे ही देखें गुड़ मेल्ट होना शुरू होगा, इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून लेमन जूस। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है, उसका छिलका मैंने हटा दिया था। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है, और ये गुड़ भी मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो मज़ीद 2 से ढाई मिनट जब आप इसे पकाएंगे, तो इस तरह से इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए यहाँ पर एक प्याली में मैंने ठंडा पानी लिया है। थोड़ा सा गुड़ हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको हमने 30 सेकेंड्स का रेस्ट देना है। तो देखें, ये अभी भी मेल्टिंग फॉर्म में है। मैंने इसको अपनी फिंगर्स पर चेक किया है, तो ये देखें एक तरह से कैंडी नहीं बन पा रही इसकी। तो मज़ीद इसको हम 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे। 30 से 40 सेकंड जब ये पकेगा, तो अगेन इसको मैंने प्याली में डाला है। प्याली में ठंडा पानी मौजूद है। तो जब ये ठंडे पानी में जाएगा गुड़, तो इस तरह से देखिए हार्ड होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें, जब इस तरह से हार्ड कैंडी फॉर्म में आ जाए, तो बस उस वक्त तक आपने इसे पकाना है। अब यहाँ पर बिल्कुल गुड़ रेडी हो चुका है, तो समझ लीजिए कि सिरप रेडी है। अब जो पीनट रोस्ट कर कर रखी थी दोस्तों, इसको गुड़ के थिक सिरप में मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए, गुड़ का सिरप बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। इस सिरप का स्टिकी टेक्सचर रेवड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों।
ताकि पीनट्स और तिल अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं। जैसे ही पीनट सिरप में जाती हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी होता है ताकि हर पीनट के ऊपर गुड़ की लेयर इवनली कोट हो जाए। हल्की आंच पर इसे चलाते रहिए वरना सिरप जल भी सकता है। इस स्टेज पर मिक्स करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि तेज़ी से काम करना है। अब यहाँ पर देखें, इसके ऊपर झाग झाग से नज़र आ रहे हैं। मैं करीब से आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से जब झाग बनना शुरू हो जाए, बस इस हद तक आपने इसे पकाना है। पीनट्स को जब मैंने रोस्ट किया था तब ये 50% तैयार हो चुकी थी और 50% ये सिरप में तैयार हो जाएंगी। तो बस अब आपने करना ये है, ये जो रूम टेम्परेचर के तिल हैं, थोड़ी सी पीनट्स आपने इसके अंदर डालनी है और आपने अब यहाँ पर किसी स्पून या फिर फोक का यूज़ करना है। और जल्दी जल्दी आपने यहाँ पर इस काम को करना है क्योंकि गुड़ का सिरप जल्दी से ठंडा होकर हार्ड हो जाता है। तो हर पीनट के ऊपर गुड़ को अच्छी तरह से ग्लेज होना चाहिए ताकि रेवड़ी का क्रंच और स्वीटनेस बरकरार रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 फोक की मदद ली है दोस्तों। इनकी मदद से मैं इसके ऊपर ये तिल कोट कर रही हूँ। जब ये तिल इसके ऊपर कम्प्लीटली कोट हो जाएंगे तो फिर आप इसको टच कर सकते हैं क्योंकि ये फिर गर्म नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी आपने केयरफुली काम करना है, ये ना हो कि हाथ जल जाए। तो इस तरह से देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर दी है। जितने भी कोट हो सकते थे तिल इस गर्म पीनट पर, वो तिल कोट हो चुके हैं। और देखिए, इसका दाना दाना यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। अब आपने करना ये है कि कोई छन्नी वाला स्पून लेना है, इसमें इस पीनट को डालना है और इस तरह से इसको छान लेना है। तो इससे ये होगा कि पीनट स्पून में रह जाएंगी और तिल वापस प्लेट में चले जाएंगे। तो इसी तरह से आपने तमाम पीनट्स को छान लेना है। अच्छा, ये पीनट्स इस पॉइंट पर भी गर्म होती हैं दोस्तों, तो इनको छानने के बाद आपने इसको किसी ट्रे या किसी बड़ी प्लेट में रखना है ताकि इनको एयर लगे और ये क्रिस्पी हो जाएं। अब दूसरे बैच को भी मैंने तिल के ऊपर डाल दिया है और जल्दी से दोनों फोक लेकर मैं इसके ऊपर भी तिल अच्छी तरह से कोट कर दूंगी। तो इस स्टेप को जल्दी जल्दी करना ज़रूरी होता है ताकि पीनट्स आपस में चिपके नहीं और इवनली हम इनके ऊपर तिल कोट कर सकें और एक एक दाना इसका सेपरेट हो जाए। तो दोनों हाथों को आपने इस वक्त यूज़ नहीं करना क्योंकि ये टेम्परेचर इस वक्त इसका काफ़ी हाई होता है। पहले फोक से आपने इवनली कोट करना है और जब देखें इस पर तिल कोट हो जाएं तो उसके बाद फिर आप इसको हाथ लगाकर कोट कर सकते हैं तिल को। और फिर इस तरह से आपने स्पून की मदद से इसको छान कर अलहदा से एक प्लेट में रखना है और इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। पीनट कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी हैं। आधे घंटे का मैंने इसको रेस्ट दिया था। अगेन मैंने कढ़ाई में जो बचे हुए तिल थे वो शामिल कर दिए हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो आपने ऑन करना है और इन तिलों को दोबारा से गर्म करना है, मगर इतना गर्म नहीं करना कि तिल इसमें जल जाएं। कोटेड पीनट्स को मैंने दोबारा से इन तिलों के अंदर ऐड कर दिया है। अब ये पीनट्स आपको नज़र आ रही हैं कि कहीं पे इस पे तिल लगे हैं, कहीं से हट गए हैं। तो इसको कम्प्लीटली इस पे कोट करने के लिए मैं इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर रही हूँ दोस्तों। गैस का फ्लेम लो है और लो फ्लेम पे आपने मज़ीद 2 से ढाई मिनट के लिए इन पीनट्स को इन तिलों के अंदर अच्छी तरह से चलाना है, पकाना है। इन पर हीट लगेगी तो ये थोड़ी मेल्ट हो जाएंगी। तो जहाँ जहाँ से देखें इस पे तिल नहीं लगे थे या हट गए थे, वहाँ वहाँ पे दोबारा से तिल इस पे लगना शुरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल ऐसी तैयार हो जाएंगी जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। इस स्टेज पे इन पीनट्स का टेम्परेचर गर्म तो होता है, मगर इतना गर्म नहीं होता कि आप इन्हें हाथ ना लगा सकें। तो बस इतने ही टेम्परेचर पे आपने इन्हें 2 से ढाई मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो तिल हैं इस पे इवनली कोट हो जाएं और ये बिल्कुल ऐसी बन जाएं जैसे आप बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि बाज़ार की रेवड़ी महंगी भी मिलती है और इसमें सफाई का भी इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो घर पर बनाएंगे रेवड़ी न सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली होगी बल्कि बिल्कुल हाइजेनिक भी बनकर तैयार होगी। तो आपको पता होता है कि इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ हो रही हैं और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश होता है। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से ये कोट हो चुकी हैं। अब अगेन मैंने इसको छन्नी वाले चम्मच में डाला है ताकि तिल जो है एक्स्ट्रा इस पर से झड़ जाएँ और इसको आपने निकाल कर एक प्लेट में रखना है और अब इसको आपने ठंडा होने देना है कम्प्लीटली। आधे घंटे में ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएंगी और साथ साथ ये क्रिस्पी भी बनकर तैयार हो जाएंगी। इन पीनट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने का प्रोसेस इतना आसान है कि आप इसे घर पर ही मज़े से तैयार कर सकते हैं। अब बाज़ार वाली रेवड़ी से भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो क्यों ना अपनी फैमिली के लिए कुछ साफ़ सुथरा और बजट फ्रेंडली बनाया जाए। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी पीनट की रेवड़ी बनाई। इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं दोस्तों, 1 से 2 माह के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें और इनको एंजॉय करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं
तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।